वारुणी। This call is now being recorded. जल। ठीक है, तो हमने 5 तत्व के बारे में सुना था, यहाँ 4 तत्व के किए, क्योंकि आकाश तत्व विस्तृत है। आकाश में सब कुछ समाहित है, आकाश में सब कुछ समाहित है। कुछ लोग शनि को आकाश तत्व के ग्रह मानते हैं या शनि की राशि, कुछ लोग गुरु को। यहाँ विद्वानों में मतभेद है, क्योंकि जब बालक जन्म लेता है, जब बालक जन्म लेता है तो पूरी जिंदगी गुरु का ही कुछ न कुछ वो सीखता है, लर्निंग करता है, तो गुरु का प्रभाव। और आकाश, चाहे आप भारत में रहो, पाकिस्तान में रहो, जापान में रहे, कहीं आकाश सब जगह, आकाश माने विस्तृत है, सब जगह व्याप्त है। तो शनि का मतलब क्या होता है? दुख। गुरु का मतलब ज्ञान। तो ज्ञान भी आदमी जिंदगी भर सीखता है, तो गुरु को कुछ लोग विद्वान बोलते हैं कि नहीं, गुरु आकाश तत्व है। अब दुख भी सब में, सभी प्राणियों में दुख होता है। संसार में कोई ऐसा जन्म नहीं लिया जिसको सुख हो। अगर भगवान राम और कृष्ण भी आए हैं तो उनको भी दुख हुआ। तो यहाँ विद्वानों में मतभेद है, तो हमने 4 तत्व को लिया है। कौन कौन? अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व और वायु तत्व, जल तत्व। इसको शार्ट में सीखने के लिए हमने आप पौवा जे आ से अग्नि, पा से पृथ्वी, वा से वायु, ज से जल कर लिया। अब पंचम भाव क्या होता है? ज्ञान और संतान का भाव होता है। इससे हम प्यार का भाव भी देखते हैं, इससे लॉटरी और सत्ता का भी विचार करते हैं। अब यहाँ के लॉर्ड कौन है? शुक्र। और शुक्र और सूर्य में होते तो ये आसपास ही है, जहां भी सूर्य होते उसको 1-2 घर आगे पीछे, या कभी कभी सूर्य वाले घर में ही जो है शुक्र होते हैं। लेकिन ये आसपास होने के साथ साथ ये कपड़े नहीं मंगवा रहे क्या? देख मंगवा लेते। अरे आप तो मंगवा लेते हैं। कहाँ डालेंगे? कोई मानने को तैयार नहीं हमारे मनवा दीजिए। अब यहाँ क्या, यहाँ शुक्र और सूर्य एक साथी होते हैं, या 1-2 घर आगे पीछे से। 1-2 घर आगे पीछे है तो तात्कालीन मित्रता में आ जाएंगे। तात्कालीन मित्रता में, क्योंकि हम जानते हैं ग्रह जहाँ बैठता है उससे 3 घर आगे और 3 घर पीछे जो ग्रह बैठता है वो तात्कालीन मित्रता में होता है। तो यहाँ अग्नि तत्व का ग्रह और वायु तत्व में बढ़ गया। वायु कहते हैं अग्नि को, प्रभाव को बढ़ाएगा। तो ऐसे अब है क्या कि यहाँ ज्ञान और संतान भाव में जब सूर्य बैठ जाएंगे तो सूर्य की ऊर्जा बढ़ेगी, यहाँ गर्मी बढ़ेगी। गर्मी बढ़ेगी तो संतान में जो पहला संतान होगा, पहले संतान में या तो गर्भपात की स्थिति बनेगी, क्योंकि उस समय पत्नी जो है सूर्य की गर्मी सह नहीं सकती, तो उसमें या तो पहली संतान की गर्भपात की स्थिति बनेगी। येन केन प्रकारेण, कहीं से बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई, शुक्र की दृष्टि पड़ गई, या और कोई शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ गई, और उस कारण पहला संतान गर्भपात नहीं हुआ, हो भी गया तो ऐसा जातक के आंखों में चश्मा लग जाएगा, आंखों में कमी होगी, क्योंकि सूर्य का प्रकाश या उसकी हड्डी कमजोर होगा और शरीर से ऐसा जातक, ऐसा लड़का कमजोर होगा। लेकिन शुक्र के घर में है, शुक्र क्या करते हैं? सर्वशास्त्र प्रवक्तारम, सभी शास्त्रों की जानकारी है शुक्र। भोग विलास के कारक है, ऐश्वर्य के कारक है। तो ऐसी स्थिति में शुक्र जातक को जो है ज्ञान देंगे, एक सफल ज्ञान। ऐसा बच्चा ज्ञान में बड़ा माहिर होगा, ज्ञान में माहिर होगा, शरीर रूप से थोड़ा कमजोर होगा।
पहली संतान के बाद जो भी संतान होगी वो ठीक होगी, वो ठीक होगी। लेकिन पहले संतान में ये कमी आ जाए, पहले तो पहला गर्भपात हो जाएगा, गर्भपात नहीं होता तो एन केन प्रकारेण। लेकिन अगर शुक्र इसी घर में है तो यह ऐसा शुद्ध प्रेम होगा, जिससे भी प्रेम करेगा छल कपट नहीं होगा। शुक्र और सूर्य के युति जो है विशुद्ध प्रेम है, ऐसा जातक विशुद्ध प्रेम अपने प्रिया से, पत्नी से विशुद्ध प्रेम वाला होगा। खाने पीने का शौकीन होगा, क्योंकि शुक्र ब्राह्मण है, ब्राह्मण खाने पीने के शौकीन होते हैं, और राजा का साथ मिल गया। सूर्य क्या राजा है, तो यहाँ पेट से भी, पंचम भाव से पेट का भी विचार करते हैं। अगर काल पुरुष की कुंडली देखा जाए तो प्रथम भाव ये सर का मस्तिष्क देखते हैं, दूसरा भाव वाणी मुंह, तीसरा भाव वक्षस्थल, चतुर्थ भाव दिल, दिल क्या हार्ट, ठीक है, ये हार्ट। और इससे पेट का विचार करते हैं, इससे पैरों का विचार करते हैं छठे भाव से। तो अब ऐसा जातक खाने पीने का शौकीन होगा, जाहिर सी बात है खाने पीने का शौकीन होगा तो कई बार पेट में भी दिक्कतें आएगी। संतान ज्ञान वाला होगा, और ऐसे जातक के हर स्थिति में संतान होती है, संतान सुख से विमुख नहीं हो पाता, सूर्य उसको संतान देते ही है, ठीक है। बस पहले गर्भ में दिक्कत होती है, शनि की दृष्टि पड़ जाए, राहु केतु की दृष्टि पड़ जाए, अगर वो पीड़ित हो जाए, सूर्य पीड़ित हो जाए, ग्रहण में आ जाए, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा संतान में दिक्कतें आएंगी, तब संतान में दिक्कतें आएगी। लेकिन संतान फिर भी होने के चांसेस, अगर इसमें सूर्य हो गए तो संतान होने के चांसेस बढ़ जाती है। सूर्य पीड़ित होते हैं तो थोड़ा यहाँ से, अच्छा यहाँ जो है 7 नंबर की राशि में सूर्य नीच राशि में होते हैं, क्योंकि यह भोग 7 नंबर क्या है, तुला राशि, यह नाटक, प्रहसन, स्वांग, कला, ऐश आराम, भोग विलास शुक्र से देखते हैं, तुला राशि से देखते हैं। अब राजा जाके भोग विलास में बैठ जाए तो वो नीचता में आ जाता है, क्योंकि राजा का काम प्रजा का, एक हमने वो पढ़ा था कि कोई राजा थे और उनकी जब शादी हुई तो छोटी सी उम्र की लड़की से हो गई, तो वो जब ज्यादा वो हुए तो उनको किसी कवि ने लिख के भेजा कि नहीं पराग नहीं मधुप मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली से ही आगे कवन हवाल। तो कहने का मतलब अगर राजा भोग विलास में आ जाए तो फिर वो नीचता आ जाती है राजा को, राजा का सभी भोग। तो अगर ये 7, अच्छा यहाँ कितने नंबर नीच के होंगे, 10 अंश तक नीच के होंगे। मेरे से किसी ने पूछा था एक दिन, मैंने 5 अंश उस दिन बताया था, तो 5 अंश नहीं, यहाँ 10 अंश तक नीच के होते हैं। तुला में 10 अंश तक नीच के होते हैं, और मेष में 10 अंश तक ही उच्च के होते हैं, उसके बाद सामान्य फल देते हैं सूर्य। तो अब यहाँ से जो है सूर्य नीच के होगा, अगर 10 अंश से कम में है तो इन चीजों में थोड़ा कमी आएगी, ज्ञान में कमी आएगी, संतान की ज्ञान। लेकिन इससे ऊपर है तो यहाँ से 7वीं दृष्टि आय भाव पे पड़ेगी, और ऐसा जातक श्रेष्ठ आय प्राप्त करेगा। हर स्थिति में ऐसे जातक में धन की कमी कभी नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ सूर्य के उच्च दृष्टि जाती है, और उच्च जब दृष्टि पहुंचती है तो सूर्य की उच्च दृष्टि से जातक को बड़ा ही श्रेष्ठ धन लाभ होता है। तो आशा है कि पंचम भाव में हम सूर्य के प्रभाव को समझ गए। किसी को कोई प्रश्न है तो दोबारा प्रश्न कर सकता है, किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। संतोष जी समझ में आ गया? पंचम भाव में अगर सूर्य हो, कब? मिथुन राशि में। जी गुरुदेव। चलते हैं छठा भाव को क्या कहते हैं? ऋण रोग शत्रु का घर कहते हैं। ये छठा घर क्या होता है? यहाँ से हम ऋण का विचार करते हैं, रोग का विचार करते हैं, और शत्रु का विचार करते हैं।
यहाँ से हम ऋण रोग शत्रु का विचार करते हैं, और हम इससे मामा के घर का भी विचार करते हैं। ननिहाल, अब ननिहाल कैसे हुआ? ये चौथा घर से क्या होता है? माता के विचार करते हैं। तो और तो चौथे घर को अगर हम लग्न बना लेते हैं तो 1 2 मामा के घर का धन दौलत, तीसरा माँ के भाई बंधु, माँ के भाई बंधु, तो माँ के भाई बंधु कौन होता है? मामा, मामा का घर। अब यहाँ हमने देखा 8 नंबर की वृश्चिक राशि बनी है। वृश्चिक राशि क्या है? जल तत्व की राशि है। वृश्चिक राशि क्या है? यह जल तत्व की राशि है। और अब यहाँ निसंदेह सूर्य क्या है? अग्नि तत्व। वैसे तो ये अपने मित्र के घर में है, 8 नंबर मंगल मित्र हैं। यहाँ जाके जातक निसंदेह चिड़चिड़ा होगा, क्रोधी होगा, क्योंकि मित्र राशि में है। लेकिन अब जल का क्रोध को शांत करना चाहिए। तीस दशा में निसंदेह जातक जो है क्रोधी स्वभाव का होगा। किस स्वभाव का होगा? क्रोधी स्वभाव का होगा। जातक अत्यंत यहाँ क्रोधी होता है, क्रोध बहुत ज्यादा होता है। लेकिन सूर्य है तो यहाँ करेगा क्या? यहाँ क्रोध तो बढ़ेगी, लेकिन शत्रुहंता होगा, शत्रुओं पे हमेशा विजय करेगा, शत्रुओं पे हमेशा यह जातक भारी पड़ेगा, शत्रुओं पे हमेशा भारी पड़े। अब मंगल की स्थिति देखना पड़ेगा। मंगल अगर केंद्र में है, तात्कालीन मित्रता में है, या इसी भाव में है, तब तो ठीक है। नहीं तो जातक की 7वीं दृष्टि क्या यहाँ पड़ेगी? द्वादश भाव पे। देखो यहीं से 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि जब द्वादश भाव पे पड़ेगी तो यहाँ पे कोर्ट कचहरी का चक्कर भी जातक को लगेगा कई बार। अब शुक्र अगर बढ़िया हुए, शुक्र साथ में हुए, तात्कालिक मित्रता में हुए, या इसी भाव में हो, तो ऐसी दशा में तब तो ठीक है। नहीं तो जातक को कोर्ट कचहरी की दिक्कतें होगी, विदेश जाने में दिक्कत होगी, विदेश जाने में दिक्कत होगी। घूमने फिरने के लिए तो जा सकता है, लेकिन अस्थायी रूप से नहीं जाएगा। और जातक को न्यायालय इत्यादि की चक्कर लगाना पड़ सकता है। ऐसे जातक के धन एक बार सरकार से जो है धन हानि होती है, एक आध बार जुर्माना इत्यादि जीवन में जरूर देना पड़ जाता है। कब देना पड़ता है? जब शुक्र में सूर्य आएंगे या सूर्य में शुक्र आएंगे, तो ऐसी स्थिति में जातक का एक आध बार धन गवर्नमेंट को देना पड़ता है, गवर्नमेंट को देना पड़ता है, अर्थात गवर्नमेंट थोड़ा धन हानि के योग बनते हैं। लेकिन शुक्र अगर तात्कालिक मित्रता में है, मंगल केंद्र में है, तो ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। फिर भी कोर्ट कचहरी इत्यादि का चक्कर। और यहाँ पे रोग क्या देंगे? सूर्य अगर अत्यंत बली हो गए, अंश बल में ज्यादा हुए, तो आंखों का रोग दे देंगे, आंखों में चश्मा लगवा देंगे। अगर सूर्य अंश बल में ज्यादा नहीं हुए, तो ऐसी स्थिति में हड्डी संबंधित रोग, हड्डी संबंधित रोग, ज्वर संबंधित रोग जरूर देंगे। ऋण ऐसे जातक का हो सकता है, ऐसे जातक को कहा गया कर्जा देना, बल्कि गवर्नमेंट से कर्जा लेके वह उन्नति कर सकता है। गवर्नमेंट से कर्जा ले और कर्जा लेके यहाँ काम करे। लेकिन ऐसे जातक में है कि भोग विलास में न फंसे, क्योंकि यह भोग विलास की शुक्र की दूसरी राशि है। यहाँ भोग विलास में अगर फंस गया तो उसका कर्जा कर्जे में ही डूबा रहेगा। तो ऐसे जातक अगर क्या कहते हैं, भोग विलास में अपने पैसे को न खर्चा करे, अपने चरित्र को मजबूती में रखें, तो ऐसा जातक कर्ज ले और कर्ज से ही उनका विकास संभव है। ठीक है, लेकिन भूल करके कर्ज नहीं देना चाहिए। अगर ऐसे जातक कर्ज देते हैं तो कर्ज वसूल नहीं पाएंगे जो कर्ज लेंगे। अब क्योंकि सूर्य क्या है? राजा का स्वभाव है। वहां जाकर लोग अपनी मजबूरी बताएंगे, साहब ये काम होगा, ऐसी चीजों में हमें। तो ये सूर्य जितना क्रोधी होता, आपने देखा होगा जो लोग ज्यादा क्रोधी होते हैं वो अंदर से बड़े कोमल भी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो अपने धन को नहीं ले सकता,
अपने धन को नहीं मांग सकता और उसका पैसा डूब जाएगा। तो सलाह क्या है ऐसे लोगों को, किसी को कर्जा न दे, किसी को कर्जा न दे, और कर्जा ले भी किससे, गवर्नमेंट से। किसी अगर इधर उधर के व्यक्तियों से कर्जा ले लिए, वो आएगा उल्टा सीधा बोलेगा, और ये क्या सूर्य क्या मान सम्मान का कारक। तो ऐसी स्थिति में वो करे क्या, क्रोध में आके अपनी पैतृक संपत्ति इत्यादि बेच के कर्जा देना शुरू कर जाएगा और वहां वो हानि कर लेगा। तो ऐसे जातक जब भी कर्जा ले तो गवर्नमेंट से कर्जा ले, ठीक है, ये सलाह है। यहाँ जातक को हड्डी संबंधित दिक्कतें या नेत्र की दिक्कत सूर्य दे सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रबल शत्रुहंता बनाएंगी इस बात को, तो ठीक है। क्या प्रबल शत्रुहंता बनाते हैं। अब ये हमने 2 भावों के बारे में सूर्य का प्रभाव समझा। किसी के कोई प्रश्न हो छठे भाव से तो प्रश्न कर सकते हैं। सुरेंद्र जी, चलो नवल जी का प्रश्न आ रहा, बोलिए नवल जी। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। ये जो छठे भाव में मामा का भाव बताया, इसमें सूर्य मामा के ऊपर क्या प्रभाव डालेंगे या मामा के परिवार पर क्या प्रभाव डालेंगे। देखो मामा का जो घर है सूर्य, अब यहाँ जो है थोड़ा सा मामा के शरीर में तो दिक्कत देंगे सूर्य। मामा थोड़ा कमजोर होंगे, शारीरिक रूप से कमजोर होंगे, दुबले पतले होंगे, लेकिन सूर्य है तो निश्चित रूप से मामा का घर ठीक ठाक घर होगा। ऐसे जातक के ननिहाल थोड़ा ठीक ठाक घर से होते हैं, ठीक है, ननिहाल थोड़ा ठीक ठाक घर से होता है, समझ गए आप। हाँ जी गुरु जी। हाँ, ननिहाल थोड़ा ठीक ठाक घर होता, मतलब ज्यादा दरिद्र नहीं होता, गरीब नहीं होता, ननिहाल करीब करीब ठीक ठाक होता है। अब यहाँ सूर्य है तो सूर्य से कई बार होता मामा से न बने थोड़ा रिश्तों में, लेकिन बस वैचारिक मतभेद होगा, ऐसा नहीं हो कि रिश्ता टूट जाएगा मामा से, ठीक है। सूर्य है तो थोड़ा बस इतना ही होगा कि मामा के से विचार न मिले भांजे का, लेकिन मामा से बनेगी और रिश्ता नहीं टूटेगा। राहु केतु होते तो सिर्फ ननिहाल रहता है, ननिहाल रहता है, ननिहाल से लाभ नहीं होता है, ना के बराबर रहता है, ठीक है। लेकिन सूर्य से क्या हो सकता है, थोड़ा वैचारिक मतभेद हो, भांजा है थोड़ा गुस्सा करे मामा से, थोड़ा बहुत कुछ बातों पे वैचारिक मतभेद करे, लेकिन उसका रिश्ता बराबर बना रहेगा। मामा के घर से सुख मिलेगा, मामा का घर ठीक ठाक होगा, मतलब बहुत गरीब नहीं होगा। सुरेंद्र जी प्रश्न करें। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जी प्रश्न गुरु जी भी था और सुरेंद्र जी आवाज आपकी नहीं आ रही, मैं माइक बंद कर रहा हूँ, फिर से बोलिए। जी गुरु जी। जी पहले मैं गुरु जी पंचम भाव से संबंधित प्रश्न था। तो पंचम भाव में जैसे गुरु जी आपने बताया कि पंचम भाव में गुरुदेव अपने सूर्य देव आएंगे, तो सूर्य देव 10 अंश तक नीचस्थ हो जाएंगे तुला राशि पे 7 नंबर पे। तो यहाँ पर विद्या से संबंधित दिक्कत आएगी गुरु जी, ऐसा तो लगता है थोड़ा। क्या ऐसा हो सकता है कि विद्या से संबंधित नहीं, विद्या से संबंधित दिक्कतें नहीं होगी, फल थोड़ा कम न्यून फल आएगा, क्योंकि शुक्र के संबंध है कहीं यहीं पे। अगर यहाँ पे अब सूर्य स्वामी किसके है, पराक्रम भाव के, तो ऐसा जातक मेहनती होगा। थोड़ा सा दिक्कत जानते हो क्या आएगी, अगर शुक्र यहाँ नहीं है, उसे शुक्र होंगे कहा 3 घर आगे 3 घर पीछे ही होंगे, तात्कालीन मित्रता में ही होंगे, नीच के हुए थोड़ा प्रभाव कम मिलेगा, प्रभाव कम मिलेगा विद्या, लेकिन पराक्रम बढ़ जाएगा विद्या के क्षेत्र में, क्योंकि पराक्रमेश विद्या के क्षेत्र में आए हैं ना, तो थोड़ा पराक्रम मेहनत बढ़ेगा, कुछ स्ट्रगल करना पड़ेगा, विद्या के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन शुक्र की राशि है, ऐसा जातक हर विद्या में प्रवीण होगा, भले ही देर से हो, सर्वशास्त्र प्रवक्ता, उसको सब कुछ आएगा, सब कुछ आएगा। देर सवेर हुई सर, मान लो उसको देर सवेर हो, उसकी विद्या नीच के हो गए तो हो सकता है विद्या उसके काम नहीं आए, जो विद्या सीखा उससे लाभ कम हो, क्योंकि यहाँ लाभ भाव को देख रहे हैं, तो लाभ हो सकता है उस विद्या से न आ पाए जितना चाहिए,
कम लाभ हो, लेकिन ऐसा जातक जो है अगर 10 अंश से कम है तो थोड़ा परिणाम कम होगा, लेकिन वो सभी विद्याओं को जानेगा, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा सब विद्याओं को जानेगा। ठीक है। कहीं इस पे बुध की वो आ गई, बुध की स्थिति पड़ गई, यहाँ बुध आ गए, तो ऐसी स्थिति में तो उसको सब चीज में प्रवीण होगा, बात करने में तो उसको कोई हरा नहीं सकता। ऐसे जातक वकील हो जाए, पत्रकार हो जाए, नाटक के क्षेत्र में चले जाए, प्रहसन के क्षेत्र में चले जाए, फिल्म के क्षेत्र में चले जाए, बड़ा अच्छा वो करेंगे। तो लेकिन नीच के सूर्य है कि जाने नहीं देंगे, कोई न कोई दिक्कतें खड़ी कर देंगे। लेकिन 10 अंश से ऊपर है तो वो बढ़िया परिणाम देगा। ठीक है सुरेंद्र जी। जी गुरुजी। हाँ नवल जी प्रश्न करें, आपका हैंड है या प्रश्न पूरा हो गया हो, संतुष्ट हैं तो हाथ नीचे गुरु करें। जी, यदि छठे भाव में कि पे शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो, और सूर्य भी छठे भाव में विद्वान हो, ठीक है शनि की दृष्टि हो, ठीक है। देखो शनि की दृष्टि पड़ रही है तो शत्रुता तो होगी, पिता पुत्र में भी शत्रुता है, लेकिन शनि की राशि क्या है, एक राशि 8वें घर में है। देखो शनि की एक राशि 8वें घर में है, 10 नंबर। ठीक है। और भाग्येश भी हैं, तो भाग्य में तो थोड़ा देरी करेंगे शनि, क्योंकि भाग्येश जाके कहाँ बैठ गया, अगर यहाँ बैठे हैं तो सिर्फ दृष्टि पड़ रही है, दृष्टि पड़ रही शनि की, तो थोड़ा से यहाँ दिक्कतें तो देंगे, लेकिन पैरों में दिक्कत देंगे। कहाँ देंगे, पैरों में दिक्कत देंगे। अगर यही भाव में बैठे तब तो ठीक है, प्रबल शत्रुहंता, ऐसे कि अगर इंद्र के सामान भी जो दुश्मन होगा तो उस पर भारी होगा, क्योंकि पिता पुत्र है, रिश्ते में पिता पुत्र है और इस राशि में। लेकिन थोड़ा भाग्य कमजोर करें, क्योंकि भाग्य जाके कहाँ बैठ गया, ऋण रोग शत्रु में, तो भाग्य पे कम ध्यान देगा, वो ज्यादातर ऋण रोग शत्रु से निपटने में ध्यान देगा उसे यहाँ से। ठीक है। और यहाँ पैरों में दिक्कत कर देंगे, क्योंकि सूर्य करेंगे क्या, हड्डी में दिक्कत देंगे, और ये क्या, पैरों में दिक्कत दे देंगे। ठीक है। लेकिन ये अब ये जातक मंगल, अगर मंगल से शनि का बढ़िया प्रभाव पड़ जाए तो ऐसा जातक कंपटीशन क्षेत्र में बढ़िया करेगा, और इंजीनियरिंग लाइन में, डॉक्टर क्षेत्र में, मेडिकल संबंधित चीजें में, इन चीजों में माहिर हो जाएगा। ठीक है। रिसर्च इत्यादि क्षेत्रों में माहिर हो जाएगा। कब, जब मंगल से संबंध बन जाए तो। लेकिन यहाँ पर अगर शनि की दृष्टि पड़ जाए या शनि आ जाए तो पैरों में दिक्कत जरूर देंगे। जब सूर्य में शनि आएंगे या मंगल में शनि आएंगे, या शनि में मंगल या सूर्य आ गए, तो ऐसी स्थिति में पैरों में दिक्कत जरूर आएगी। ठीक है। नवल जी। जी गुरु जी ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न? अष्टभुजा तिवारी जी। संतोष जी। जी गुरुदेव। कोई प्रश्न है ना समझ में तो बोल सकते हैं। जी नहीं गुरुदेव, आगे चले। अष्टभुजा तिवारी जी बोले। जी गुरु जी। आप एक बार लेफ्ट होके दोबारा जुड़ जाइए अष्टभुजा जी। आप आपकी आवाज में कुछ दिक्कतें हैं, तो आप लेफ्ट होकर दोबारा जुड़ जाइए। तो जी जैसा ही आपकी आवाज नहीं आ रही है, कट कट के आ रही है। नेटवर्क संतोष जी। जी जी जी। तो आप बोलते रहेंगे, लेकिन
यहाँ समझ में नहीं आएगा ना, आप क्या बोल रहे हैं? रहा था कि गुरुजी को मतलब कह दीजिए पढ़ा आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। हेलो। जी हेलो। जी गुरुजी। हाँ, माफ करे, एक्चुअली घर पे फोन आ गया था, तो वो बच्ची के शायद मोबाइल में पैसे खत्म हो गए थे, तो वो फोन जी किया कोई तो मैं बात नहीं, रिचार्ज करने लगा। चलते हैं। संतोष जी बोले। जी कोई बात नहीं है गुरुजी, आगे चलो। हाँ, किसी को कोई प्रश्न तो नहीं? चलते हैं सप्तम भाव में। देखो, जन्म कुंडली का सप्तम भाव, यहाँ 9 नंबर की धनु राशि बनी है। यह गुरु की राशि है, सूर्य के मित्र हैं। यह गुरु की राशि है, सूर्य के मित्र हैं। और अगर तत्व की बातें करें तो यह अग्नि तत्व की राशि, अग्नि तत्व की राशि, अग्नि तत्व का ग्रह, अग्नि तत्व की राशि। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7 बात किया जाए। जल तत्व, सुरेंद्र जी यात्रा पूरी हो गई? जी जी गुरुजी आ गए। बार बार फोन। बड़े 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 बच्चे बोलो। कपड़े वपड़े कहाँ रखे हैं? कपड़े नहीं, क्या चाहिए? कपड़े नहीं है, देखो इधर है कुछ। ये थोड़ी देर के बाद आके ले जाना। थोड़ी देर के बाद। तो अब हमने देखा यहाँ अग्नि तत्व, अग्नि तत्व का ग्रह, अग्नि तत्व की राशि 9 नंबर। अगर हम बात करते तो यहाँ पे जल तत्व 4 नंबर जल तत्व होता ना, अपवज, फिर अग्नि, 4 नंबर जल तत्व। पृथ्वी, वायु, जल, पृथ्वी और अग्नि। ठीक है, अग्नि तत्व के राशि और अग्नि तत्व में ये मित्र राशि है, सूर्य के मित्र राशि, क्योंकि यह बृहस्पति की राशि है और सूर्य के बड़े मित्र हैं। अब यहाँ पहुंच करके अग्नि तत्व में अग्नि, तो जातक की पत्नी थोड़ा क्रोध वाली, अत्यंत क्रोध वाली, और गुरु की राशि है, तो गुरु का प्रभाव क्या होगा? मुंहफट, किसी को मुंह पे ही जवाब दे देगी, चाहे जो है। मुंहफट, मुंहफट स्वभाव की, जिसको जो कुछ होगा मुंह पे ही बोलेगी, चाहे कोई कितना भी बड़ा हो। मुंहफट स्वभाव की। ठीक है।
अत्यंत क्रोध वाली। और ये क्या मिथुन क्या है? मिथुन राशि हर चीज से मिलने वाला। अगर बुध की दृष्टि पड़ रही यहाँ पे तब तो ठीक है, कहीं मंगल आ गए तो क्रोध को और भड़का। लेकिन ऐसी पत्नी धार्मिक होगी, धार्मिक प्रवृत्ति की होगी, धर्म कर्म से धर्म कर्म वाली होगी और चरित्र की बड़ी अच्छी होगी, सुंदर चरित्र वाली होगी, क्योंकि तो गुरु की राशि में है। ठीक है, पतिव्रता हो, लेकिन क्रोध, क्रोध को तो पूरी अग्नि की मूर्ति होगी, मुंहफट स्वभाव की, किसी को कुछ भी कह देगी। दृष्टि यहाँ से 7वीं दृष्टि सूर्य की यहाँ पड़ती है। 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि सूर्य की यहाँ बनती है। तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा घमंड वाला, साहसी, क्रोधी और चाहत रखेगा मान सम्मान की, अहंकारी, अहंकारी भी ऐसा जाता अहंकारी। क्योंकि गुरु की राशि में कहीं मंगल से संबंध बन जाए तो ऐसे जातक या तो स्वयं सरकारी सेवा में होते हैं या पत्नी सरकारी सेवा में होती है। तो अब पत्नी भी अच्छे घर से होगी, या क्रोध के कारण कई बार आपसी मतभेद हो जाता है। किसी और ग्रहों से अगर संबंध बन जाए राहु केतु इत्यादि से तो कई बार विच्छेदात्मक भी स्थिति आ जाती है। नहीं यहाँ पे मंगल से संबंध बन जाए, मंगल यहाँ हो या यहाँ मंगल हो, तो चौथी दृष्टि यहाँ पड़ेगी। तो अगर मंगल से संबंध बन जाता है तो कई बार वैचारिक मतभेद, लड़ाई झगड़ा, क्रोध इत्यादि हो जाते हैं। लेकिन ऐसे जातक की पत्नी अब चाहे वह अगर राजकीय सेवा में हो तो जाहिर सी बात उस पर घमंड होगा ही, या उसका पति यहाँ से दृष्टि पड़ती, उसका पति राजकीय सेवा में हो तब भी घमंड आ जाता है। तो थोड़ा सा क्रोधी होगा, अहंकारी होगा, ऐसा स्वभाव होगा, लेकिन मान सम्मान वाला होगा। ऐसे जातक मान सम्मान को ज्यादा देने वाले, और ऐसे जातक की पत्नी धर्मनिष्ठा वाली, क्रोधी जरूर होगी लेकिन धर्मनिष्ठा वाली, धार्मिक और पतिव्रता होती है। किसी को कोई प्रश्न चतुर्थ भाव से? हाँ नवल जी बोले। गुरुजी यहाँ पर अगर यहाँ राहु और शनि की भी दृष्टि हो तो इसी भाव पर, सप्तम भाव पर सूर्य के साथ ग्रहण लगा देंगे, राहु शनि जो है ग्रहण लगा देंगे, पत्नी से तलाक इत्यादि की स्थिति करा देंगे, मतभेद करा देंगे, दूरी बना देंगे, दूरी बना देंगे। चाहे वह जातक कमाने खाने के लिए है दूरी हो, पत्नी के सुख में कमी कर देंगे, पत्नी के सुख में कमी कर देंगे। ठीक है, तलाक करा दे दी या पत्नी खत्म हो जाए, वैधव्य योग करा देंगे, पत्नी के सुख में हर हालत में कमी। ठीक है, जी गुरुजी। हाँ पत्नी के सुख में कमी करा देंगे अगर राहु, क्योंकि सूर्य क्या है, सूर्य स्वच्छंद रूप में प्रभाव नहीं देता, सूर्य को ग्रहण लग जाएगा। और सूर्य का रूप कौन धारण कर लेगा? वो राहु। सूर्य का जब रूप धारण कर लेगा, राहु केतु क्या है, राहु यहाँ होंगे तो केतु यहाँ होंगे, केतु यहाँ होंगे, या कहीं से दृष्टि पड़ गई पंचम नवम, तो ऐसी स्थिति में करेंगे क्या, सूर्य को ग्रहण लगा के सूर्य के यहाँ क्रोध, पत्नी के क्रोध बढ़ा देंगे। और कई बार सूर्य के प्रकाश इतना कर देंगे, सूर्य का तेज इतना होगा, पत्नी कमजोर हो जाएगी, हार्ट इत्यादि की दिक्कतें आ जाएगी, और कई बार पत्नी से बिछोह करा देंगे या पत्नी के सुख में कमी जरूर करा देंगे राहु केतु। लेकिन अगर कहीं तो गुरु की दृष्टि आ जाए, राहु केतु की भी दृष्टि पड़ रही है, ठीक है, तो देखो मतभेद तो तब भी होगा, क्योंकि अब गुरु की दृष्टि कहाँ से आएगी, जहां जहां राहु केतु होंगे वहीं गुरु की दृष्टि के तो समान दृष्टियां हैं। तो ऐसी स्थिति में गुरु को भी गुरु चांडाल योग बनेगा, तो थोड़ी सी दूरियां तो होगी, क्रोध वाली होगी, लेकिन संबंध विच्छेद नहीं होगा, संबंध बच जाएगा, संबंध विच्छेद नहीं होगा।
तो ये स्थितियां बनेगी। ठीक है, हाँ संतोष जी प्रश्न करें। गुरुदेव यदि शनि हो, हाँ शनि हो, यदि शनि 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 ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। शनि सिर्फ करेंगे क्या, जी थोड़ा शादी में विलंब कराएंगे। शनि ऐसे पत्नी घर गृहस्थ संभालने वाली हो जाएगी। शादी में वो करेंगे, थोड़ा सा जोड़ी बिगाड़ेंगे, एक लंबा कर देंगे एक छोटी कर देंगे, उम्र में थोड़ा अंतर कर देंगे। मतलब एक ज्यादा उम्र का एक कम उम्र का हो जाएगी, एक थोड़ा सांवली हो जाएगी, एक गोरा हो जाएगा, एक लंबा हो जाएगा एक छोटा हो जाएगा। बस ये होगा। अब चूंकि गुरु की राशि है तो पत्नी ज्यादातर सुंदर तो होगी, नाटी होगी, पेट में क्या, पेट में चर्बी वाली, मतलब थोड़ा मोटी, जैसे गिट्ठे होते हैं गुरु की राशि। और ग्रहों का प्रभाव आएगा तो उससे हिसाब हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ सूर्य है के होने से मतलब जी। यदि मंगल हो तो नौकरी संभव है उसमें। आपका माइक म्यूट है गुरुदेव। बोले संतोष जी। गुरुदेव अगर जातक क्या या जाति का दोनों मांगलिक हो तो अभी जो आप वो सभी होगा। मांगलिक किस किस घर में है ये देखना जरूरी होता है। मांगलिक किस किस घर से हो रहे हैं। अगर इसी घर में दोनों का मंगल है तो बहुत बढ़िया, ठीक है। जी इसी घर में मंगल है, दूसरे इस घर में भी मंगल है तो भी ठीक है। लेकिन कहीं मंगल ज्यादा खराब कहाँ करता है, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आपस में लड़ाई होगी, दोनों लड़ेंगे, गाली गलौज करेंगे, मारपीट करेंगे, घंटा 2 घंटा अलग रहेंगे, फिर एक हो जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे के अंदर बहुत ज्यादा चाहत होगी। वो पत्नी को चाहेगा, वो पति को चाहेगा, लड़ झगड़ के मिल जाएंगे। लेकिन अगर ये यहाँ मंगल हो गया 12वें में और 8वें में, ये मंगल खतरनाक होते हैं। जैसे मांगलिक के विचार किया तो मेनका गांधी और संजय गांधी दोनों मांगलिक थे। इंदिरा गांधी ने दोनों को मांगलिक देख के शादी कराया था। लेकिन 6ठे 8वें के मंगल थे, ऐसी स्थिति में मेनका गांधी का विच्छेद हुआ। ठीक है, तो हाँ ये इन दोनों भावों में ज्यादा मंगल प्रभावी होता है। यहाँ होता क्या, मंगल थोड़ा जातक से लग्न से व्यक्तित्व बनाए, थोड़ा क्रोध होगा, लड़ाई झगड़ा होगी। ठीक है, कहीं किसी कारणवश थोड़ा सा संबंध दूरी हो सकती है, लड़ेंगे झगड़ेंगे, लेकिन दोनों उसी स्वभाव के होंगे, दोनों मांगलिक होंगे, तो ज्यादा यहाँ भी होगा। तो यहाँ से चौथी दृष्टि पड़ती, ज्यादा दिक्कत नहीं है। दिक्कत इन्हीं से यही होता है, जब यहाँ मंगल होते हैं तो ऐसे जातक जातिया की शादी बिना कुंडली मैचिंग के नहीं कराना चाहिए। गुरुदेव वृश्चिक लग्न में प्रथम भाव में मंगल है, कुंभ लग्न के बाद देखो संतोष जी, अलग कुंडली अगर देखते हैं तो आप फोन कर लेना, क्योंकि जो लग्न चल रही उसी को करें। फिर और लोग अलग अलग करें, फिर मुझे अलग से कुंडली बनाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ तो इस बात की ध्यान दे कि अगर किसी और लग्न की बात करते हैं तो फिर आप अलग से फोन कर लें, या किसी दिन जब हमारी छुट्टी होती है ना, जैसे कल अष्टमी के क्लास है तो उसमें आप प्रश्न कर लेना। ठीक है, तो 9 बज गए, क्योंकि मैं भी ड्यूटी पे हूँ। कार्यक्रम को यहीं, किसी का कोई प्रश्न हो तो एक प्रश्न कर सकते हैं, कार्यक्रम को यहीं हम वही कह रहे थे गुरुजी हाँ कि यदि जैसे 7वें में मंगल भी हो या मंगल की दृष्टि हो तो नौकरी संभव है क्या? हाँ, अब देखो यहाँ सूर्य मंगल और गुरु का संबंध बन जाएगा, तो राजकीय सेवा, सरकारी सेवा में यहाँ भी संभव हो, यहाँ भी संभव हो, यहाँ भी है, यहाँ भी, इन जगह अगर संबंध बनता है तो राजकीय सेवा में अब तो खैर औरतें भी, लड़कियां जाने लगी। पहले था कि अगर वो नहीं जाते तो उनके पति जो है राजकीय सेवा में होते थे, अब तो स्वयं जाने लगी, तो राजकीय सेवा में जाने के, सरकारी नौकरी के चांसेस बनते हैं जी। ठीक है, शनि की जी। कहीं से दृष्टि पड़ जाएगी तो लेट होगी, कई बार रुक भी जाता। शनि अगर बली हुए दृष्टि पड़े ना तो 1-2 बार नौकरी में नहीं आएगी। लोग जब फेल होंगे या किसी कारण पर रुक जाएगा तो आदमी मन तोड़ देता है। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इस स्थिति में कई बार नौकरी से वंचित रह जाता है। लेकिन इन तीनों का प्रभाव, अगर ये सूर्य गुरु और मंगल बलवान है तो सरकारी सेवा में जरूर ले जाते हैं।
सरकारी लाभ में जरूर ले जाते हैं। यदि शुक्र हो तब भी हो तो सकता 9 है। बज चुके हैं, सब लोगों से आज्ञा मांगते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव गुरु जी। राम। प्रणाम गुरु जी। सभी गुरु को प्रणाम। हर हर महादेव। शांति मंत्र का पाठ करें। हरिः ओम महादेव शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि विस्मानि दे वसवितर्दुरितानि पराशुभा तद्वरम तन्न आशुभ। ओम शांति 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 सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। सभी गुरु को शुभरात्रि। हर हर महादेव। सभी को प्रणाम। हर हर महादेव। नमो नमः सुरेंद्र भाई साहब। जी नमो नमः।